Hello everyone, how are you? I hope you all will be doing well. तो उन बच्चों के लिए आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो क्लास 8 से 9th में आए हैं और उन्होंने अभी तक साइंस पढ़ी है, जिसमें साइंस के अंदर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंबाइन पढ़ी होंगी। लेकिन 9th में क्या है कि उनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो तीनों अलग हो जाएगी। तो आज हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और केमिस्ट्री के अंदर हम पहला चैप्टर जो है 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं बड़े ही बेसिक से, बड़े ही आसानी से। बस बने रहिए और एक पेन और कॉपी आप हाथ में जरूर रखें ताकि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि क्योंकि अभी तक आपने केमिस्ट्री जो है वो पहली बार पढ़ी होगी, क्योंकि पहली बार आपके सामने केमिस्ट्री वर्ड आया होगा। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बातें करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। ये जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे ये है क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है साइंस की। साइंस की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? वो डील करती है मैटर के कंपोजिशन के साथ, मैटर कैसे इंटरेक्ट करता है और मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। दोबारा से, केमिस्ट्री ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो किसके साथ डील करती है? मैटर के साथ डील करती है। मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और मैटर की किस किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं? मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, किससे मिलकर मैटर बना हुआ होता है। दूसरी चीज, इंटरेक्शन ऑफ मैटर, मैटर कैसे इंटरेक्ट करता है दूसरी चीजों के साथ या फिर आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है मैटर। और तीसरी चीज कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, दैट इज कैन बी आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखते हैं हम इसी बात को कि क्या है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की क्या है? एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर। दूसरी चीज, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। और तीसरी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन तीनों चीजों के बारे में है तो ये मैटर ही। ये तीनों चीज क्या है? या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर डायरेक्ट। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर। तो क्लियर है। अब बात आती है कि ये मैटर क्या है जिसके बारे में हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। चाहे तुम किसी भी क्लास की केमिस्ट्री उठाना, तो केमिस्ट्री बेसिकली जब हमें पता ही है कि मैटर के साथ डील कर रही है तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये मैटर है क्या, जिसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहीं से चैप्टर आपका शुरू होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो अब सबसे पहले बात आती है कि मैटर क्या है। तो मैटर बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि एक रटी रटाई सी डेफिनेशन मैटर की बहुत से बच्चों को याद होती है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इस अर्थ पे ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास खुद का वजन हो और वो इस अर्थ पर जगह घेर रही हो, वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वजन है और मैं इस अर्थ पे बढ़िया जगह घेर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मैटर हूं। कोई भी चीज हो, ये मार्कर है, कोई डस्ट का पार्टिकल है, कोई पानी की बूंद है, कोई कमरा है, कोई ईंट है, कुछ भी चीज, जो भी आप चारों तरफ देख रहे हो, सब क्या है? मैटर है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass called matter।
मैटर बोली जाएगी वो चीज। ठीक है। अच्छा, तो जैसा मैंने बताया कि इस अर्थ पे ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, खुद का वजन हो और खुद का क्या हो, मास हो, वो मैटर है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगी, मैटर। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आई, ईयर, नोज, माउथ या स्किन। इन पांचों के द्वारा जिसको सेंस किया जा सकता हो वो मैटर कहलाएगा। अच्छा, अब इसके हम एग्जांपल लिखते हैं कि ऐसी मैटर के अंदर क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बोला कि एयर, वाटर, ठीक है, मार्कर, कोई भी चीज आप लिख सकते हो, डस्ट पार्टिकल, ये सब क्या है, मैटर है। जो भी हमें आप ज्यादातर जो चारों तरफ हमें चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब मैटर है। ठीक है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है। ये तो चलो ठीक है कि मैटर है, ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है। तो इसके लिए जो हम बताते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि मुझे किसी से नफरत है, प्यार है, गुस्सा है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, ये सब जो चीजें हैं ये वर्चुअली हैं, ये कोई रियल में एग्जिस्ट तो करती नहीं है। तो ये सब क्या है, मैटर के अंदर नहीं आती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो सब मैटर नहीं होते हैं। इसके बाद हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, हमने बस केमिस्ट्री देखी है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो डील कर रही है मैटर के साथ। और मैटर क्या है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अपना खुद का वजन हो और वो उसके पास क्या हो, अपना खुद का मास हो, वो मैटर कहलाएगी। विच कैन आल्सो बी सेंस बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। तो इतना हमने अभी पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं अभी। नेक्स्ट जो है वो बात आती है कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है। मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो ये टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, बाकी अदर प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो बात आती है, ये सोचा गया, दो एस्पेक्ट थे मैटर को लेकर कि मैटर जो है वो क्या कोई कंटिन्यूअस चीज है। जैसे ये एक मार्कर है तो क्या एक लगातार, जैसे ये मुझे कंटिन्यूअस दिख रहा है, क्या ऐसा मैटर होता है। या फिर दूसरा पहलू ये था कि जो मैटर है क्या वो पार्टिकल जैसा होता है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं। मतलब मैटर का जो नेचर है वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। ये दो एस्पेक्ट उस टाइम पर बहुत ही आम थे। तो बाद में ये देखा गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर का कैसा नेचर होता है, पार्टिकुलेट नेचर होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकुलेट नेचर होता है। अब ये जो मार्कर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बना हुआ होता है। अब दूसरी चीज ये हमें पता लग गया कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की कि जैसे मान के चलो ये हमने एक बीकर लिया, ये एक बीकर लिया, इस बीकर के हमने अंदर H2O लिया, पानी। जब हमने इस बीकर के अंदर क्या लिया, पानी लिया, इसके अंदर क्या है, H2O है। इस पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ बूंदें पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दी। क्या किया मैंने, इसके अंदर कुछ बूंदें, कुछ ड्रॉप्स किसकी डाल दी, पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दी। ये क्या है, KMNO4। जब ये बूंदें इसके अंदर जाएंगी
तो जब मैं इसको क्या करूंगा, स्टिर करूंगा, जब मैं इसको घोलूंगा, घोलने के बाद ये जो सॉल्यूशन है वो कैसे हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन जो है अब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन मुझे ऐसा नजर आने लगेगा। ऐसा क्या हुआ इसके अंदर कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट की 4-5 बूंदें थी, ये भी एक मैटर है और पानी भी एक मैटर है। तो इसका मतलब इसकी 3-4 बूंदों ने ही क्या कर दिया, इसके पूरे कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पूरे वाटर के जो कलर था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर मैं ऐसा करूं कि एक फिर भी कर लूं, एक और भी कर लूं और इसमें दोबारा से पानी लूं, इसमें दोबारा से मैंने पानी लिया और इसके अंदर अब मैंने जो ये बीकर चेंज हो चुका था इसकी कुछ बूंदें फिर इसमें से लेके इसमें डाल दी। अब ये जो बीकर था इसमें अगर मैं डालूंगा तो इसमें भी कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसकी बूंदें अगर मैं किसी और बीकर और पानी में लूं तो उसकी भी क्या हो जाएगा, कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब कुछ बूंदों के अंदर ही क्या थे, कई सारे पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, जैसे मैं बीकर चेंज करता जा रहा था वो अपना प्रभाव दिखा रहे थे। तो इसका मतलब एक बूंद के अंदर ही क्या थे, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल थे। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से तो मिलकर बना हुआ होता है और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। जैसा कि हमें इसमें देखा, पोटेशियम परमैंगनेट की 2 बूंदों ने ही क्या कर दिया, पूरे सॉल्यूशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो वो 2 बूंदों के अंदर क्या थे, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल थे। वो 2 बूंद नहीं थी, उनके अंदर क्या थे, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स थे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दूसरे जो पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। अच्छा, और ये पार्टिकल्स हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर हैं। इन्हें हम इमेजिन एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बना हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी मैटर की क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जगह होती है। क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई एक मैटर की कोई भी, आप एक कोई भी चीज मान लो इसे, जब ये एक मैटर है, ये वुडन मान लो, कोई वुडन बॉक्स है, मतलब लकड़ी का कोई गट्ठा मान लो इसे, तो ये किससे मिलकर बना हुआ होगा, ये एटम से मिलकर बना हुआ होगा। सॉरी, एटम नहीं, पार्टिकल बोलेंगे अभी तो हम इसे, अभी इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल। अभी एटम की डिस्कवरी नहीं हुई, हालांकि बाद में इस पार्टिकल को ही एटम बोला गया है, लेकिन अभी हम इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल। तो ये क्या है, पार्टिकल है। एटम किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है, जगह। तुम देख रहे हैं इनके बीच में क्या है, जगह है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी की गई है कि जैसे मान के चलो आपने 100 ml वाटर लिया, क्या लिया, 100 ml वाटर लिया और उस 100 ml वाटर के अंदर हमने 10 ग्राम शुगर डाल दी। क्या डाल दी, 10 ग्राम शुगर। जब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमने 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो चीनी डालने के बाद उसको जब हम घोलते हैं तो घोलने के बाद जो सॉल्यूशन होता है वो 100 ml का ही रहेगा। फिर उसके अंदर चीनी कहां डिजोल्व हो गई, चीनी कहां चली गई, चीनी कहां गायब हो गई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमने 100 ml क्या लिया, पानी लिया, 100 ml पानी था, 100 ml का पानी था, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम चीनी मिलाई और उसको घोला। तो घोलने के बाद सॉल्यूशन जो बनना चाहिए था वो कितने का बनना चाहिए था, 110 ml का बनना चाहिए था, क्योंकि उसके मैंने अंदर 10 ग्राम चीनी भी तो मिलाई, लेकिन जो सॉल्यूशन रहा वो 10 उसका ही रहा, 100 ml का ही रहा। तो उसके अंदर चीनी कहां गायब हो गई, चीनी गायब नहीं हुई, चीनी कहां चले गई, उन पार्टिकल्स के जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो गई, जमा हो गई। इसीलिए बोला जाता है
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है, कुछ खाली जगह होती है जिसके बीच में कोई दूसरा मैटर आके भी क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, जमा हो सकता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी किसकी, मैटर की। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनके बीच में जगह भी है, तो वो एक जगह नहीं रुकते हैं, वो क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। हालांकि ये मूवमेंट हमें सॉलिड में कम दिखता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा और गैसेस में तो बहुत ज्यादा दिखता है। तो इनके पास ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अच्छा, जैसे इसी को मैं अगर क्या मान लूं, एक मैटर मान लूं, तो मैटर का ये जो पार्टिकल है ये यहां से ऊपर और नीचे क्या करेगा, मोशन करेगा, ऊपर नीचे क्या करेगा, मोशन करता रहेगा। इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब अगर कोई चल रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, कोई हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इनके पास क्या होती है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब मैं किसी भी मैटर को क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तुमने देखा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, अब इसको मैं क्या करूं, नीचे से हीट करूं, नीचे से अगर मैं क्या करूं, इसको हीट करूं, हीट करने पे जो हीट एनर्जी होगी, इसकी जो हीट एनर्जी होगी वो पार्टिकल्स ले लेंगे अपने अंदर और उसको किस में चेंज कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देंगे और जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करेंगे। पहले ये ऐसे मूव कर रहे थे, पहले ये ऐसे मूव कर रहे थे, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी दूं, सॉरी हीट एनर्जी दूं, हीट एनर्जी से इनकी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और हो सकता है कि अपनी स्टेट भी चेंज कर दें, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से वेपर में आ जाए, वो बात की बात है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, अपने आप ही क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी को डिफ्यूजन भी बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमने क्या किया कि इसके अंदर जैसे हमने क्या लिया था, मान के चलो फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन क्या है, मैं डिफ्यूजन समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। डिफ्यूजन है कि मान के चलो हमने किसी भी कमरे में एक जगह अगरबत्ती लगाई, जब हमने अगरबत्ती लगाई तो उस जगह पे स्मेल के पार्टिकल, जहां पे अगरबत्ती जल रही है उस जगह पे स्मेल के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, हायर कंसंट्रेशन होगी पार्टिकल्स की, स्मेल की। लेकिन जो बाकी का रूम बचा उसके अंदर उस स्मेल की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, इसीलिए वो जो स्मेल के पार्टिकल्स होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये जनरली देखा जाता है कि हर चीज, कोई भी चीज हो, ये पार्टिकल हो, पानी हो, गैस हो, एटम, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, हर चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी देखा जाता है। पार्टिकल ऑफ मैटर भी क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और एक अपने आप ही दो फॉर्म में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं। इसको बोला जाता है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन। अपने आप ही क्या कर देना है, कुछ दो पार्टिकल्स मिक्स हो जाएं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ये हो गई 4 प्रॉपर्टी किसकी, मैटर की। 5वीं और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी है मैटर की वो है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब है कि देयर इज अ सम फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में जगह होगी, जगह होने के साथ साथ इनके बीच में एक फोर्स होगा जो इनको एक दूसरे के प्रति बांधे रखेगा। हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ फोर्स होगा जो क्या कर रहा होगा, दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, ये सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम एक ईंट उठाओ,
एक ईंट, उसके अंदर तुम्हें पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी जैसे मान के चलो इस जगह पे एयर है, इस जगह पे एयर है, क्योंकि रूम की जो जगह होती है वो एयर ने घेर रखी है, तो मैं इसमें ऐसे हाथ ऐसे कर सकता हूं, ब्लो कर सकता हूं, घुमा सकता हूं। इसका मतलब मैं गैस में हाथ ऐसे कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, ज्यादा जगह है, ज्यादा स्पेस है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड में भी मैं लिक्विड में थोड़ा बहुत हाथ को क्या कर सकता हूं, ऐसे कर से ब्लो कर सकता हूं। लेकिन क्या सॉलिड में कोई भीत है या फिर कोई दीवार है या फिर किसी भी हार्ड सॉलिड के अंदर क्या कर सकता हूं, क्या मैं हाथ को ऐसे करके कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और उनके बीच में जो जगह होगी वो क्या होगी, कम मिलेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेस बिटवीन देम। जहां पे फोर्स ज्यादा होगा वहां पे जगह क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये थी 5 प्रॉपर्टीज किसकी, मैटर की। सबसे पहली एक बार हम दोबारा से एक देख लेते हैं क्या था। मैटर क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पोटेशियम परमैंगनेट की एक बूंद ने क्या कर दिया, पूरे 1000 लीटर तक के सॉल्यूशन को क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। तीसरी चीज, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, जगह होने की वजह से एक मैटर दूसरे के अंदर क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। चौथी चीज, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर नॉट एक मतलब पार्टिकल्स ऑफ मूविंग का मतलब है कि एक जगह वो क्या करते हैं, रुकते नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है और समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट होती है मैटर की अवस्थाएं। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को 2 बेसिस पे पढ़ा जाता है, फिजिकल बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक केमिकल बेसिस पे। तो जो केमिकल बेसिस पे है वो आपका 2nd चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अभी आज हमको इस चैप्टर में देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके लिए हम अगले लेक्चर में आएंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ताकि हमने चैप्टर शुरू कर दिया, धीरे धीरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, और अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकूं। थैंक यू।